पुलिस वालों ने भगा दिया, बोल दिया कि तुम गुंडों का सामना कर लोगे क्या। छेड़खानी करता था, वो ले जाता था उठा के। और हम ही नहीं थे, स्कूल की काफी लड़कियां आती जो परेशान करता था, चक्कू दिखाता था, छेड़छाड़ी करता था। जो हमारी वीडियो है उसके कोने कॉर्नर पे ये फुटेज जरूर लगाएंगे। जो इनका लड़का है, ये उसकी फोटो है। देखिए, हमारे देश की एक विडंबना है कि इसके कानून और सिस्टम की बात करें तो इस पे कई सवाल खड़े होते हैं, और सवाल ही नहीं खड़े होते, कई बार लोगों ने इसको बदलने की भी मांग की है। और लगातार हमारे इतिहास में हमने देखा है कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, कानून और सिस्टम को बदला भी गया है। लेकिन एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम कई बॉलीवुड फिल्में देख चुके हैं कि एक क्रिमिनल जो होता है, एक चोर जो होता है, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। कहते हैं ना कि कोई क्रिमिनल ऐसे ही क्रिमिनल नहीं बन जाता, उसका एक इतिहास होता है, उसकी एक स्टोरी होती है। कोई चोर ऐसे ही चोर नहीं बन जाता, उसके पीछे भी एक इतिहास होता है। अभी मैं उत्तम नगर में हूँ और यहाँ एक ऐसा वाक़या हुआ है, ये झुग्गियाँ हैं, झुग्गियों का इलाका है, दिखाइए थोड़ा सा। यहाँ एक ऐसा वाक़या हुआ है कि एक क्रिमिनल को मारने के लिए एक भाई ने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी है। ज़िंदगी की कुर्बानी मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर जो खबरें थी, मुझे पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन सूत्रों से जितनी भी मेरे पास नॉलेज आई उसके हिसाब से एक भाई ने अपनी बहन की रक्षा के लिए, क्योंकि जो बात करें अगर स्टार्टिंग से, एक फ़िरोज़ नाम का शख्स था जिसकी हत्या सोनू ने की। सोनू एक हिंदू है और फ़िरोज़ एक मुस्लिम है। लेकिन उसके पहले का जो स्टोरी है, क्यों मारा, क्या वजह थी, ये मैं जानने के लिए यहाँ आया हूँ। और सोनू के फैमिली वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि आखिर क्या नौबत आई कि उसको जान से मारना पड़ा। तो ये चीज़ें तो मैं इनसे बात करके ही निकालूंगा कि भाई क्या कुछ हुआ था और ये कितने सालों का जो है मसला था। आप पिताजी हैं सोनू के? और वो माताजी हैं सोनू की। और ये कौन है? ये भी उसकी, ये दो बेटा है, मतलब दो बेटे। मतलब सोनू जो ये हादसा हुआ, सोनू के साथ में और दो लड़के थे, उनकी माताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे मैं बातचीत करूँगा कि आखिर क्या कुछ चीज़ें थी, क्या मसला था। आप यहाँ बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बैठिए, कुर्सी पे बैठ जाइए और मुझे स्टार्टिंग से बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ बैठिए, यहाँ पे क्या बात हुई थी? सब 8 साल पहले है का यूँ, मतलब धम्मल नाम का था, यूँ परेशान करता था लड़की को। मैं है का गंगा नहाने गया था, जब मेरी लड़की ने बताया था मुझे कि पापा ऐसा ऐसा बात थी और ऐसा ऐसा इसने कराया। मेरी छोटी बहन है, मान लो, ये बड़ी वाली लड़की ने बताया था मुझे कि ऐसा ऐसा इसने हादसा कराया, ये धम्बल नाम की ने, और ये परेशान करता और ऐसा ऐसा उठा के ले जाता था लड़की को। धम्बल, इसको फिरोज को आप धम्बल बोलते हैं? धम्बल बोलता है फिरोज को। तो ये 8 साल पुरानी बात है। तो इन्होंने बताया मुझे, तैसे मैं फिर थाने गया। थाने जाने के बाद में बाहर 2 पुलिस वाले मिले, तो मैंने उनसे बोला, मैं भाई ऐसा बात है, वो धम्बल परेशान करता है, हमारी रिपोर्ट लिखो। तो वो बोले, कह रहे उससे क्या लड़ोगे तुम, वो तो गुंडा है, बदमाश है, तुम्हें मार जाएगा चक्कू फिर हैं, तुम रिपोर्ट लिखवाएगा, तुम मारे जाओगे। तो जी हम वापस आ गए थाने से। फिर हमारे ये कब की बात है, कितने साल पहले की? 8 साल पुरानी है ये। 8 साल पहले? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। फिर जी इसने है चक्कू मारा था किसी के पेट हवाले के चक्कू मारे गए, ये है जेल चला गया था। अब ये 2 महीना। ये पेट हवाले कौन है? पेट हवाले जी रेडी पे बेचते थे वो बेचारे। वो कहाँ है अभी? वो जी यहीं कहीं हुए, उनको मैं नहीं जानता। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी और वो जेल गया था, फिरोज उर्फ धम्बल? जी हाँ जी, उसने करी थी। अच्छा। हाँ, वो बंद रिया था, उसके केस में बंद रिया था ये। फिर ये आके फिर 2 महीना पहले ये छूट गया। फिर ये झुग्गी में तंग कराने लग गया बच्ची को। तो मैं उन्हें सोनू ने समझाया ये कि भाई ऐसा है कि तू इसी जगह तू रहता सहता एक जगह, मतलब ऐसा मत कर। तो उसने नहीं मानी, वो अपनी अकड़ाई में, अपनी धमकी में कि मैं बदमाश सीटा चाहता। तो उन्होंने कई बार समझाया सोनू ने, मतलब उसकी समझ में नहीं आई। हारे दाई को फिर सोनू ने कि ठीक है तेरा इलाज करते हैं हम। जब क्या पुलिस हमारी सुन नहीं रही, जब हमारा कोई है ही नहीं, हम तो बहन की रक्षा करेंगे भाई। जब उसने कदम ये उठाई है, मान लो उसको पीटने गया था। कितनी बार कंप्लेन किया आपने पुलिस वालों से? कितनी बार जाने की कोशिश की वहाँ? कितनी बार उनको बताया? 2 दफ़े गई, दोनों दफ़े वापस कर दिए थाने वैसे जी। अच्छा। हाँ जी। क्या रिपोर्ट करोगे उसकी गुंडे की? कैसा है कि उससे पंगा लेने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें। कभी हाथापाई हुई दोनों में, सोनू में और फिरोज में, किसी बात को लेकर या अपनी बहन को लेकर? नहीं जी, कोई हाथापाई नहीं हुई। उसने समझाया था पहले कि भाई ऐसा है, समझ जाओ कि एक जोड़ी रहना चाहिए ना, ऐसा तू क्यों कर रहा है,
मतलब उसके दिमाग में नहीं आई। फिर 2-4 को लेकर आता था छुट्टी पर रोज़ डेली। तो मैं कहा जहाँ 15 दिन से कोई नींद को नहीं, ना खाना ना पीना, मेरा जगता रहता था, मैं परेशान रहता था। तब लड़की ने फिर सोनू को बताया कि पापा ऐसा परेशान है, क्या सोनू कि ऐसा ऐसा दिक्कत आ रही है। जब इसने बताया लड़की ने, तो सोनू बोला कोई नहीं, मैं करता हूँ, उसको समझाता हूँ, अगर आ जाती है दिमाग में। तो दोनों जने भिड़ गए होंगे, भिड़ने में है का मारधार में वो मर गया। मान लो उसे समझाने गया था कि हत्यापाई करने के लिए, मतलब मारने के लिए नहीं गया था वो। सीधा लड़का है, साफ सुथरा लड़का है, कोई ऐसी बात नहीं आई। सोनू के खिलाफ कभी कोई पुलिस कंप्लेन है इससे पहले? कोई चोरी की या कोई हाथापाई की या कोई भी ऐसी क्राइम की घटना जुड़ी हुई है? ये पहला मामला था? हाँ जी, कोई मामला नहीं ऐसा सोनू के मामले में, ना कोई हत्यापाई, ना कोई मारधार की, कोई उसका कुछ नहीं है। करता क्या है ये सोनू आपका लड़का? गाड़ी चलाता जी। गाड़ी चला? हाँ जी, कहाँ पे? जी अपने हस्ताल गाँव में। हाँ। हस्ताल गाँव में गाड़ी चलाता है। मालिक की अपने की जो खेत बो रखा है मैंने उनका, तो उन्हीं की गाड़ी चलाता था। तो ये जो फिरोज है, ये आपकी लड़की को कितने सालों से छेड़ रहा था? कितने सालों से प्रॉब्लम थी? 8 साल से है। 8 साल से। हाँ, 8 साल पुरानी बात है ये, जब मैं गया था। तो अब ये फिर छूट का है जब ये, हाँ ये हुआ है। 8 साल से लगातार ये चीज़ें हो रही थी और आपने पुलिस अगर कंप्लेन की, पुलिस नहीं मानी, तो आपने मतलब कुछ नहीं किया? कभी को ऊपर तक जाने की कोशिश नहीं की? कभी नहीं, किसी हम मीडिया में जाने की कोशिश नहीं की? अनपढ़ है भाई, हम कुछ नहीं जानते इस मामले में, अनपढ़ थे हम। फिर हम इस मामले में नहीं कहीं गए हम, कि अपनी इज्जत अपना ऐसी बची रहे, ठीक है। जो कहीं टर जाए, चला जाएगा कहीं, अपना जेल में बंद हो जाएगा, हम तो यही सोचा, मतलब नहीं टरी। कोई और पड़ोसियों को भी परेशान करता था यहाँ पे? जैसे ये आगे गली है और पीछे भी है। सबको परेशान करता था, किसी के मोबाइल चोरी करता था, किसी का कुछ करता था, किसी का कुछ, मतलब अच्छा डकैत था। चर्चे थे उसके काफी क्राइम से जुड़े हुए और लूटपाट के। जी। जेल कितनी बार गया वो? कई बार गया जी जेल, तो मतलब चीटर बदमाश समझ लो। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। जो ये बात बोल रहे हैं, वैसे मुझे एक छोटी सी चीज़ इन्होंने दिखाई कि गैंग तो उनका पूरा था, क्योंकि मेरे हाथ में ये इंस्टाग्राम जो उसका हैंडल है फिरोज़ का, उसकी ये तस्वीरें हैं थोड़ी सी। और अगर जूम हो सके कैमरा तो थोड़ा सा इसको जूम करिए। इस पे पीछे काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं, तकरीबन 10-8 लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं अभी भी इनकी फैमिली को कि जिसने भी मारा है हम उसका ये कर देंगे। ये हम अपने जो हमारी वीडियो है उसके कॉर्नर पे ये फुटेज ज़रूर लगाएंगे। और उसके बाद में एक और चीज़ है, और जो इनका लड़का है ये उसकी फ़ोटो है, उसी के जो फिरोज़ का अकाउंट है ये इंस्टाग्राम का, उस पर ये स्टोरी डाली गई कि हम बदला ज़रूर लेंगे। मतलब बदले की भावना इन लोगों की देखिए कि एक की जान चली गई और एक जान लेने के लिए जुर्म में जेल में है, उसके बाद भी इनका गैंग शांत नहीं है। जैसे एक खबरें बता रहे हैं कि लूटपाट करता था, चोरी करता था और जेल भी गया था। तो ये सारे मसले उसके थे, मतलब क्रिमिनल था मोटा मोटा बात करें तो। और सोनू का, अगर सोनू की बात करें तो पहला मामला था, पहला ही मामला था ये। कभी जेल नहीं गया, कभी कोई क्राइम नहीं किया, कभी पुलिस कंप्लेन नहीं आई। आप माता जी हैं उनकी, क्या कहना चाहेंगे? क्या मामला था? मामला था 3 महीना से ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। आज का धमकी देवे वो मारवे की, चक्कू लावतो, संग चक्कू दिखावतो। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बेटियां होती हैं वो पिता से ज़्यादा माँ से शेयर करती हैं। आपको पता था कि वो लड़का तंग करता है या आपके पिताजी को, या लड़की के पिताजी को ज़्यादा पता था ये चीज़ें? पता था मेरे को ज़्यादा है। पिता तो अपने घूम बिल कर जाते थे तो वो पीछे ही आवे, तो छिप छिप कर आवे तो पीछे ही। और लड़की को ज़्यादा ही परेशान करने लगो। 2-3 बार लड़की की उठा लाया था। उठा लाया था? कहाँ से? हाँ, वहाँ से पलंग रहते ना आए, वहाँ पे। कहाँ रहते थे पलंग? अरे यहाँ पे ही रहते, गया खेत में ही। अच्छा, सामने। हाँ, दिखाइए थोड़ा सा कैमरा उधर। ये जो खेत दिख रहे हैं, आप वहाँ रहते थे पहले? कब की बात है? पहले रह रहे यहाँ जी गया भाई, अभी 3 साल से तो यहीं पे आ गए। वो खेत छूटो तो यहीं पे आ गए। तो उठा लाता था, फिर उसकी कंप्लेन कोई पड़ोसी भी आपका कोई कुछ नहीं करता था कि भाई पड़ोसी होने के नाते ये चीज़ें हो रही हैं? गरीब के साथ में कोई नहीं करता। गरीब हैं तो कोई ना। पुलिस पे भी गए थे एक बार, कंप्लेंट करी के हुआ नो जी तुम उसका मुकाबला कर ले बदमाश लच्चा को। तो हम फिर चुपचानी आ जाते, फिर क्या करें, ऐसे ही मठा को तो घूंट भर के बैठ जाती। दिक्कत ये दोनों बेटियां हैं आपकी हैं? ये कौन है? ये तो वो है
भतीजी है मेरी। ये भतीजी हैं। और जो जो लड़की के साथ छेड़खानी करता था वो कहाँ, उसको बुलाएंगे थोड़ा सा बाहर। ये है आपके साथ करता था वो चीज़ें, क्यों? पता नहीं, पर छेड़खानी करता था वो, ले जाता था उठा के और फिर थोड़ी बहुत बदतमीजी भी करता था। मतलब कोई रीज़न था? क्योंकि जैसे इंस्टाग्राम की ये तस्वीरें दिखाई तो मैंने इंस्टाग्राम भी खोल के देखा था, वो शादीशुदा है और मेरे ख्याल से अभी शादी हुई है उसकी। नहीं भाई, उसने अभी दो ऐसे 1 महीना से ऐसे ही उसने ज़बरदस्ती से कोर्ट मैरिज कर ली। उसकी शादी फादी कुछ नहीं भाई। फिरोज की? हाँ, अच्छा। ऐसी कोर्ट मैरिज। क्या कोई वजह थी, ठोस वजह कि आपको छेड़ने की या आपके साथ ज्यादती करने की, बदतमीजी करने की? वो ऐसे ही पता नहीं क्यों करता था, पर कहता था कि पसंद करता हूँ ये वो, तो ऐसे ही बदतमीजी करता था वो, मतलब पर मुझे पसंद नहीं था वो। नहीं, आपके पसंद नापसंद का तो सवाल ही नहीं है। आपने मतलब आप विरोध करती थी उसका स्टार्टिंग से, फिर भी उसकी हिम्मत होती थी? हाँ, फिर भी वो जानबूझ के छेड़ता था। तो आप अपनी माताजी से बताती थी ये चीज़ें? हाँ बताई थी, पर कंप्लेंट भी करी मम्मी ने, फिर पुलिस वालों ने भगा दिया, बोल दिया तुम गुंडों का सामना कर लोगे क्या। तो भाई को क्या बताया आपने कि भाई इतना जोश में आ गया, इतना गुस्से में आ गया कि उसने आर पार की लड़ाई करना ज़रूरी समझा? भाई को यही बताया था, भाई छेड़ता है बेफालतू में। तो कोई भाई सुन लेगा क्या? आप अपनी बहन की सुन लोगे? अगर आपकी बहन यूँ बोलेगी भाई मेरे को छेड़ता है कोई लड़का, तो आप उससे मतलब बोलोगे ना कि भाई क्यों छेड़ता है, और वो फिर उल्टा सीधा बोलेगा तो मारोगे उसे, और क्या करोगे। मतलब कहीं तो सर से पानी ऊपर चला गया और भाई ने फिर सोचा कि या तो ज़िंदगी या इज्जत, ये चीज़ें आ गई थी। हैं? लड़के ने मेरी गोली सोच लिया कि इसे कहता आर कर दूंगा, कि पार कर दूंगा। जो मेरी बेटी बहन ने ये छेड़ रहा है तो इसका कटकटोई ख़त्म कर दे। प्लस हमारी गरीबन की सुनना रही, कई बार कंप्लेंट करिए, किसी ने ना सुनी। गरीबन की कौन सुने, कोई ना सुने। हम यहाँ झुग्गी में पड़े हैं, हूँ पे आ रहा 3 महीना आते झुग्गी उठा देते, चक्कू दिखाव तो वो गाड़ी पे एकदम भाग जातो। भागते हम डंडा ले लेके तो फरार एकदम भागतो, बड़ा तेज गाड़ी है लेके। मतलब इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाता था कि गरीब हैं, कहीं कंप्लेंट नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, पावर नहीं है, क्या ही कर सकते ये हैं। अब हम मालदार होते तो हमारे ना छेड़ता। अब गरीब पड़ी हैं, बेटी ने लेकर पड़ी हुई यहाँ जोड़ पे, तो डर ही है। उसके बाद से कुछ चिटपुट हुआ? जैसे ये इसमें तो बड़ी धमकियां मिल रही हैं स्टोरी में। धमकी अब दे रहे हैं उनके साथ वालों ने कभी कुछ करने की कोशिश की है? यहाँ पे घूमते हैं। हाँ, रात को इसमें घूमते हैं। जोड़ पे हाँ हथियारों के साथ घूमते हैं। डर लगता है, हम यहाँ सो नहीं पाते हम सारे। कोई वीडियो है आपके पास घूमते हुए बनाने की? या कैमरा कोई नहीं है जी, यहाँ कोई कैमरा नहीं लग रहा। मतलब झूठ है ये, झूठ पे कोई कैमरा नहीं है जी, झूठ पे कोई कैमरा नहीं है जी। लेट पर ये सब भुजी पड़ी रहती हैं, इन्हें कोई जराबे ना है इसमें। अच्छा, ये चीज़ बड़ी दुखदाई है क्योंकि ये उत्तम नगर दिल्ली का एरिया है। पीछे दिखाइए थोड़ा सा। और ये एरिया ऐसा है कि रात में लाइट की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी में मारपीट हो, कोई कैमरा तो छोड़ दीजिए, लाइट तक नहीं है, मारपीट हो जाए या चोरी हो जाए, क्या सबूत मिलेंगे? क्या इन लोगों की मजबूरी यही है कि ये दिल्ली वासी हैं, दिल्ली में रहने को मजबूर हैं? दिल्ली सरकार भी चेंज हो गई लेकिन मुद्दे अलग ले गए थे। आप कौन है? ये आपकी बड़ी बहन है। आपको कुछ पता था पहले से? पहले से मुझे तो 8 साल पहले से पता था। जब मैं स्कूल जाती थी, स्कूल तक वो पहुंच जाता था, छेड़छाड़ी कर रहा, चक्कू दिखाता था मैं, तो पापा दोनों को? नहीं, उस टाइम मैं जाती थी। अच्छा, आपको दिखाता था? हाँ, ये घर पे रहती थी, तो पापा ने फिर स्कूल छुड़वा दिया था। मतलब टारगेट सिर्फ एक नहीं थी, दोनों को करता था वो परेशान? भी लड़कियों को परेशान करता था, हम ही नहीं थे, स्कूल की काफ़ी लड़कियाँ थी जो परेशान करता था, चक्कू दिखाता था, छेड़छाड़ी करता था। ऐसी बहुत सी लड़कियाँ थी। तो ये बात आपके स्कूलों जो फ्रेंड्स होंगी, जो दोस्त होंगे, उनको भी पता होगी कि वो छेड़खानी करता है? कभी शेयर की उनसे ये चीज़ें, या कभी आपने कभी शिकायत की किसी और से? नहीं, किसी और से तो नहीं की, पर अपने घर पे आके करते थे, मम्मी पापा से, भाई से भी की थी। तो फिर वो जेल चला गया था, तो उस टाइम तो सारी बात शांत हो गई थी, क्योंकि छेड़ने वाला फिर तो सब कुछ सही हो गया था। फिर जेल कब गया था ये पहले मर्डर करके गया था ना 2, उस टाइम गया था जेल। हाँ, तो जेल से छूट कैसे गया ये? छोड़ दिया था, फिर 5 साल बाद छूट के आ गया था। फिर वो परेशान करने लगा। अब इधर से आता था स्कूटी लेके, फिर चाकू दिखाना स्टार्ट कर दिया था उसने। कहाँ कितनी दूर होगा उसका घर, अगर यहाँ से देखें तो? घर नहीं देखा हमने उसका, घर नहीं पता, पर वो कब्रिस्तान में आगे बैठता था। वो कब्रिस्तान है ना, उसमें आगे बैठता था वो, वहाँ पे अपने बाकी साथियों के साथ में कब्रिस्तान में आके बैठता था।
आपका लड़का शामिल था इनके साथ में? नहीं सर, और मुझे नहीं पता, पर मेरे लड़के बेफजूल फंसाए दिए इन्होंने। तो वो सोनू के साथ रहता था? ऐसे ही घूमता था वो भी, पर सोनू के साथ। हाँ, सोनू तो मैंने गाड़ी चलाता था, वो तो सबके साथ यहीं घूमता है आके। ये आप जैसे इनके फैमिली वाले बता रहे हैं कि लड़की को परेशान करता था, इवन इनके अलावा और भी कई लड़कियों को परेशान करता था फिरोज, ऐसा ही था क्या वो? लड़कियों के बारे में मुझे नहीं पता था, मुझे तो अब पता चला है ये कांड होने के बाद। लड़कियों का तो पहले नहीं पता था मुझे। बाकी फिरोज के किस्से कितने सुने हैं आपने? फिरोज के किस्से तो यही सुने हैं सर, वो खराबी था, लड़का ठीक नहीं था। हाँ, इतना तो मैंने सुना है। और कई साल पहले जब सुना था 2 लड़के उसने रोड पे मार दिए, पेटी की मिठाई वाले। अच्छा, हाँ, उनके बारे में भी सुना था। तो फिर उसी सिलसिले में वो जेल गया था। हाँ, जेल गया था सर। तो बड़ा अपराधी था ये फिर तो वो। बहुत बड़ा था सर। फिर भी मतलब पड़ोसी नज़र नहीं रखते थे? जैसे इन्होंने बताया एक बहन है कि स्कूटी से आता था, चाकू दिखाता था। दिखाता होगा सर, वो उस बात का तो यही बताएंगे कि मैं तो यहाँ रहती नहीं, मैं गांव में रहती हूँ। कहाँ पे गाँव? ये अस्पताल गांव में अंदर, वहाँ रहती हूँ मैं तो। अब जहाँ अगर पड़ोसी तो देख पाएंगे ना, मैं वहाँ से कैसे देखने आऊँगी? मुझे तो अब पता चला है इस बात का, पहले नहीं पता था। लेकिन मेरे लड़के भी बीच में पिस गए हैं। बीच में कैसे? मतलब नाम लिखवाया उन्होंने या साथ में सोनू की गाड़ी चलाता था वो? नहीं, सोनू की गाड़ी नहीं चलाता, वो अलग काम करता था। सोनू बेचारा गाड़ी चलाता था, मेरा लड़का दूसरा काम करता था। एक मेरा वो है, वो काम नहीं करता था, छोटा लड़का। तो अभी आपको क्या कुछ उम्मीद है? जैसे ये तो सामने है कि भाई हत्या हुई है और पुलिस कस्टडी में है, पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, आप लोगों की क्या डिमांड है, आप लोग क्या चाहते हैं, मीडिया से क्या चाहते हैं? मीडिया से यही है सर, मदद ही चाहेंगे हमारे लिए, हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना हो, यही चाहेंगे। नुकसान ना हो, थोड़ी राहत हो जाए। अगर ये चीज़ मैं आपसे पूछूं, आप जैसे उनके पिताजी हैं, आपकी कुछ मांग है? गैर गुनाह नहीं किया वो, हमें यही मांगा हमारा बच्चा हॉस्पिटल करना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों, कोई गुनाहगार नहीं है वो, उसने गुनाह करा है मोहल्ले धम्मल ने, वो गुनाहगार नहीं है हमारा बच्चा। हम यही रिश्ता चाहते हैं ऊपर वाले से और सबसे, आपसे, सबसे शक्तियों से कि हमारा बच्चा सेफ निकलना चाहिए। कोई गुनाहगार नहीं था और अच्छा लड़का था, साफ सुथरा था, कोई ऐसी बात नहीं, ना किसी से लड़ाई में, ना झगड़े में, किसी में नहीं था। अभी जैसे आप मिल के आए, पहली मुलाकात थी आपकी जेल में सोनू से? पहली थी। क्या कुछ लगा मिल के? मिल गया, कोई दिक्कत ना आ रही है, ना करा था, कोई दिक्कत नहीं मुझे, कोई नहीं। जो मैंने करा अपने बहनों के लिए करा है वो। पुलिस वाले कोऑपरेट कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, पुलिस वाले कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये गलत था, वो कर रहे हैं, पुलिस वाले भी कर रहे हैं इस चीज़ को। देखिए, कहीं ना कहीं विडंबना ही है इन परिवार की कि पहली चीज़ तो ये गरीब है, सशक्त नहीं है, और आप हालत देख ही रहे हैं, मेरे सामने मैंने कैमरा घुमाया, और इस हालत में रहने को मजबूर हैं कि अगर प्रशासन इनकी मदद नहीं करता, क्योंकि जैसे दूसरी, क्या नाम बताया था आपने अपना? है सुनीता, इनका लड़का भी उसके साथ में गया हुआ है। तो और बाकी जो पड़ोसी हैं वो कैमरे पे नहीं आना चाहते, कह रहे कि दुश्मनी होगी, लेकिन ऑफ कैमरा मैंने जैसे उनसे बात की तो ये सच है कि फ़िरोज़ जो था वो यहाँ पर गुंडागर्दी करता था। जैसे 2 मर्डर केस में वो जेल जा चुका है, ये तो मैं नहीं कह रही, पुलिस वाले खुद बोल रहे हैं, पुलिस की रिपोर्ट खुद बोल रही है, FIR दर्ज है। तो एक क्रिमिनल को मारने के लिए जो सोनू है उसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई। क्यों? क्योंकि प्रशासन हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि गरीब लोगों की बात सुने। वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कई सवाल खड़े होते हैं सिस्टम पर और कानून पर। बाकी इन लोगों की जो डिमांड है, ये आप लोग बताइए कि क्या ये जायज़ है? क्योंकि एक क्रिमिनल को मार कर उसको क्या सज़ा होनी चाहिए? जैसे फ़िरोज़ की बात करें तो 2 मर्डर करने के बाद भी वो छूट आया था, बेल पे था या जैसे भी था, उसके बाद वो गुंडाई कर रहा था। और इस देश में ऐसे न जाने कितने अपराधी हैं जो संगीन अपराध के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं। इस केस को लेकर आप लोगों की क्या राय है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए O News हिंदी।